अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। इन्फ्लेमेशन पढ़ेंगे, कॉजेज़ ऑफ इंजरी पढ़ेंगे, पर्पस ऑफ इन्फ्लेमेशन पढ़ेंगे, कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, इसके मैकेनिज़्म भी पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें हम सब कुछ आज पढ़ेंगे। इन्फ्लेमेशन है क्या? ठीक है, आप बताएं इन्फ्लेमेशन है क्या? इन्फ्लेमेशन एक्चुअली ये है कि इन्फ्लेमेशन लाजमी है कि हम जानें इसके बारे में कि ये है क्या, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो इन्फ्लेमेशन हमारी डेली लाइफ में हर किसी के साथ हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किचन में कुकिंग कर रही हैं, ठीक है, कुछ बिरयानी या कुछ अच्छा सा खाना बना रहे हैं, तो आपके हाथ में कोई कट लगे, ठीक है, कटिंग के दौरान, तो उसकी रिएक्शन में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। ठीक है, क्या होता है? क्योंकि टिश्यू की इंजरी होती है तब जाकर इन्फ्लेमेशन होता है। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो इन्फ्लेमेशन है क्या? व्हेन, इसमें क्या है, किसी एनीथिंग विच इंजर्ड योर वस्कुलर कनेक्टेड टिश्यू, तो वो फिर क्या होता है? प्रोड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन। वस्कुलर कनेक्टेड टिश्यू को मैंने यहाँ पर हाईलाइट इसीलिए किया है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन ये है जब टिश्यू की इंजरी हो तो फिर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है। नहीं, वस्कुलर कनेक्टेड टिश्यू की इंजरी हो तब जाकर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जहाँ भी जिस टिश्यू के ऊपर वस्कुलर कनेक्टेड टिश्यू हो, जब वहाँ पर इंजरी होती है तो फिर क्या होता है? इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट जितने भी पार्ट हैं, तमाम जगहों पर सब पार्ट पर जो हैं ब्लड वेसल्स हैं। तो ये वस्कुलर कनेक्टेड टिश्यू है क्या? मीन्स इसमें आर्टरीज आते हैं, वेंस आते हैं, कैपिलरीज, सब। अब कॉजेज़ क्या हैं इंजरी के? इंजरी होती क्यों है? ठीक है, इंजरी अब तो हम नहीं चाहते कि इंजरी हो, लेकिन हो जाती एक्सीडेंटली। तो फिज़िकल ट्रॉमा, इंजरी फिज़िकल ट्रॉमा हो सकता है। फिज़िकल ट्रॉमा ये है कि आप किसी को ज़ोर से थप्पड़ मारा हो, ये है फिज़िकल ट्रॉमा। या फिर कोई गिर जाए या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो इनको फिज़िकल ट्रॉमा कहते हैं। टॉक्सिक दो तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। एक तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया वायरस। दूसरा ये है कि आप ड्रग्स लेते हैं, मेडिसिन्स, ठीक है, किसी पर्पज़ में आप मेडिसिन लेते हैं तो उन मेडिसिन का कभी कभार साइड इफ़ेक्ट होता है और फिर वो क्या करते हैं? टिश्यू को इंजर करते हैं। रेडिएशन भी हो सकती है, पैथोजन माइक्रोब्स मीन्स बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो इन सब वजह से क्या होती है? टिश्यू की डैमेज होती है। जब टिश्यू डैमेज होते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं पर्पस ऑफ इन्फ्लेमेशन, कि इन्फ्लेमेशन का आखिर मकसद क्या है? बॉडी के अंदर होता क्यों है इन्फ्लेमेशन? ठीक है, इन्फ्लेमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर जिस पार्ट में बॉडी की टिश्यू डैमेज हुए हैं या इंजरी है, तो क्या करते हैं इन्फ्लेमेशन? टू ब्रिंग मोर ब्लड टू इंजर्ड एरिया। ठीक है, उस एरिया में वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लाने की कोशिश करता है। वैसे तो ब्लड फ्लो हर बॉडी पार्ट में नॉर्मली फ्लो हो रही है, लेकिन जहाँ पर इंजर्ड है तो इन्फ्लेमेशन कोशिश करता है कि जिस पार्ट में इंजर है वहाँ पर ब्लड बाकी बॉडी की निस्बत से यहाँ पर ज़्यादा फ्लो करे। क्यों क्यों हमें ब्लड की ज़रूरत है? क्योंकि हमें पता है कि ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, वाइट ब्लड सेल हैं, और ये उनका काम क्या है? वो जहाँ पर इंजरी हुई उनकी, यानी कि वो रिपेयर करे उस सेल को, ठीक है, ताकि सेल वापस रिकवर हो जाए, और वो जो जिस जिस वजह से वहाँ पर रिकवरी उसको रिमूव करें। सेकंड पार्ट क्या है? टू रिमूव द कॉज ऑफ इंजरी। वजह क्या है, किस वजह से वहाँ पर इंजरी हुई है, उस रीज़न को जिसकी वजह से उसने इंजर किया है सेल को, उसको वहाँ से रिमूव करें। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है इसमें? टू रिमूव डेथ सेल्स। जी, ठीक है जी, तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि जो डेथ सेल है उनका रिमूव करना भी लाजमी है ताकि सेल फिर से रिकवर हो जाए और फिर से वो नॉर्मल हो जाए। अब हम पढ़ेंगे कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब ये कार्डिनल साइन है क्या? ठीक है, बॉडी के अंदर अगर किसी टिश्यू की इंजरी हुई है तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन रिएक्शन हो रहा है, लेकिन इसके अलावा हमें सिम्पटम्स कुछ नज़र आएंगे। जिस पार्ट में इंजरी हुई है ना, तो उस पार्ट में हम सिम्पटम देखेंगे। क्या सिम्पटम देखेंगे? जहाँ पर आपको कुछ लगा है वहाँ पर आपको पेन फील होगा, और जिस एरिया में चोट लगी है, रेडनेस अपीयरेंस आएगा। आप देखेंगे उस जगह पर आपका जो स्किन है वो रेड नज़र आएगा। टड है हॉट, जब आप हाथ लगाओगे ना जिस एरिया में आपको इंजरी हुई है ना, तो उस एरिया में आपको गर्माइश फील होगी। और फोर्थ पार्ट है स्वेलन, जो पार्ट इंजर्ड है उसमें आप देखेंगे स्वेलन हुई है। एंड फिफ्थ है लॉस ऑफ फंक्शन। ये तो हमने पढ़े सिंपल टर्म,
इसके अलावा अभी इन्हीं के मेडिकल टर्म है, मैं वो आपको बताने वाली हूँ। मेडिकल टर्म में अगर हम पेन को देखें तो हम पेन नहीं कहते हैं, वहाँ उसको क्या कहते हैं, डॉलर, ठीक है, इसको हम डॉलर कहते हैं। ये अमेरिका की करेंसी वाली डॉलर नहीं है, क्योंकि ये मेडिकल टर्म वाली डॉलर है। अब आता है रेडनेस। रेडनेस को हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, रॉबर, ठीक है, रॉबर। और हॉट को, जहाँ पर वार्म हो, हॉट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलर। एंड स्वेलन को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर। डोंट वरी, ये वो वाली ट्यूमर नहीं है, इट्स जस्ट मेडिकल टर्म फॉर स्वेलन। एंड लॉस ऑफ फंक्शन को हम कहते हैं मेडिकल टर्म में फंक्शनलाइजा, ठीक है। फंक्शनलाइजा मीन्स लॉस ऑफ फंक्शन। जिस पार्ट में सेल की डेथ हुई है, ठीक है, टिश्यू इंजर्ड हैं, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है वो टिश्यू अपना नॉर्मल फंक्शन तो परफॉर्म नहीं करेंगे, तो उस एरिया में टिश्यू की फंक्शन लॉस हो जाएगी, वो अपना फंक्शन नहीं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के कितने टाइप्स हैं। इन्फ्लेमेशन के एक्चुअली हैं दो टाइप्स, एक है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, दूसरा है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन ये है कि अगर कोई इंजरी या कोई किसी वजह से आपको कोई चोट लगे, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, अगर कोई इंजरी लगे, मैं यहाँ पर मेरे ख्याल से बेस्ट एग्जांपल है थप्पड़ मारना या कोई गिर जाए इस तरह का, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है। वो ये है कि कुछ घंटे, इवन कभी कभार तो कुछ मिनट में वो ठीक हो जाता है, तो ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। और क्रॉनिक ये है कि किसी वजह से ये है कि इसमें थप्पड़ हम नहीं ले सकते, इसमें यह है कार एक्सीडेंट हो या कोई सीवियर इंजरी हो, ठीक है, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, क्योंकि वो जो है ना, इसका ये टर्म है प्रोलॉन्ग चलेगा, काफ़ी अरसे तक, मंथ इवन साल भी लग सकता है रिकवर होने में। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हम इसके मज़ीद दो मैकेनिज़्म हैं, ठीक है, वो मैकेनिज़्म हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि उस मैकेनिज़्म में होता क्या है। गाइस, मैकेनिज़्म स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि हमारे बॉडी में, हमारे हर टिश्यू में दो इम्पोर्टेंट सेल मौजूद हैं। वो कौन कौन से सेल हैं, एक है पेरेन्काइमल सेल और दूसरा है स्ट्रोमल सेल। पेरेन्काइमल सेल एंड स्ट्रोमल सेल है क्या, ठीक है। पेरेन्काइमल सेल हर ऑर्गन में जो इम्पोर्टेंट सेल होता है, ठीक है, जो मेन सेल होता है बॉडी का, जो हर ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल हम अगर ब्रेन की बात करें या लीवर्स की बात करें, लंग्स की बात करें, स्किन, जितने भी हमारे ऑर्गन हैं, उसमें जो मेन सेल हैं उनको हम क्या कहते हैं, पेरेन्काइमल सेल। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेन की बात करें, तो ब्रेन के अंदर जो हमारा मेन सेल है वो क्या है, न्यूरल सेल। और अगर हम स्किन की बात करें, तो स्किन के अंदर हमारा मेन जो सेल है वो कौन सा सेल है, एपिडर्मल सेल। और अगर हम बात करें लीवर की, तो लीवर के अंदर जो मेन सेल है वो कौन से हैं, हेपेटोसाइट। तो ये पेरेन्काइमल सेल इन्हीं को कहते हैं, ठीक है, जो मेन सेल है ईच ऑर्गन के अंदर, जो मेन सेल है उनको हम पेरेन्काइमल सेल कहते हैं। अब स्ट्रोमल सेल है क्या, जैसे मूवीज़ में होता है ना, हीरो, ये पेरेन्काइमल सेल हीरो है, और स्ट्रोमल सेल जो हीरो के दोस्त नहीं होते, बेस्ट फ्रेंड, जो हर सिचुएशन में अपने दोस्त का साथ देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं और वो अपने दोस्त का बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं। तो ये स्ट्रोमल सेल, ये पेरेन्काइमल सेल हीरो है, और ये स्ट्रोमल सेल इस हीरो का बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो आप यही समझें, क्योंकि ये जो स्ट्रोमल सेल हैं ये वो सेल हैं जो पेरेन्काइमल सेल को सपोर्ट करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ऑर्गन के अंदर जो स्ट्रोमल सेल हैं वो पेरेन्काइमल सेल के सपोर्टर हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अगर ब्रेन के अंदर देखा जाए, जो मेन सेल है वो है न्यूरल सेल, और इसको सपोर्ट करने वाला सेल जो है वो ग्लियल सेल है, जो कि स्ट्रोमा सेल का एक टाइप है। और एपिडर्मिस, स्किन के ऊपर हम देखें तो जो हमारी स्किन के ऊपर मेन सेल है वो कौन सा सेल है, वो है एपिडर्मल सेल। और इसको सपोर्टर कौन करता है, इसका सपोर्टर है कौन, इसको सपोर्ट कौन करता है, मास्ट सेल। और मास्ट सेल क्या है, स्ट्रोमल सेल। और हेपेटोसाइट को कौन से सेल सपोर्ट करते हैं, वो है मैक्रोफेजेस। इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रोमल एंड पेरेन्काइमल सेल हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि ये जो दोनों सेल हैं, पेरेन्काइमल और स्ट्रोमल सेल हैं, ये हमारे इन्फ्लेमेशन एंड सेल इंजरी में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी कि ये होता क्या है, क्यों सेल इंजरी होती है, और फिर इसके अंदर से क्या प्रोड्यूस होता है। इसलिए इंजरी ऑफ सेल, अगर हम सेल की इंजरी पढ़ें तो उसमें
ये दोनों सेल हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। चले जी, यहाँ पर देखते हैं। सपोज़ ये हमारा वो पार्ट है जहाँ पर टिश्यू की डैमेज हुई है, ठीक है। आपके हाथ का ये वाला हिस्सा अगर यहाँ पर कुछ लग जाए, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, यहाँ पर कुछ लग जाए, तो यही पार्ट को मैंने यहाँ पर बढ़ा करके आपको समझाने के लिए, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ और आपको समझ आ जाए। तो ये वाली जो सेल हैं, ये सेल हैं, दीज आर सेल। ये कौन से सेल हैं? ये पेरेन्काइमल सेल हैं। और ये जो ऊपर मैंने सेल बनाए सर्कुलर, ये कौन से हैं? स्ट्रोमल सेल। पेरेन्काइमल सेल कुछ भी हो सकते हैं, वो न्यूरल सेल भी हो सकते हैं, एपिडर्मल सेल हो सकते हैं, हेपेटोसाइट कुछ भी, और स्ट्रोमल सेल इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, गीलियल सेल, ठीक है। जस्ट मैंने स्ट्रोमल सेल लिखा। तो होता क्या है, सपोज़ आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आ जाए, ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बैक्टीरिया करता क्या है? ये टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिक। और ये टॉक्सिक जाकर हमारे जो पेरेन्काइमल सेल हैं या फिर हमारे स्ट्रोमल सेल हैं, इनको इंजर्ड कर लेता है, ठीक है। इनको इंजर्ड कर लेता है। इंजर्ड करने के बाद जाहिर सी बात है, टिश्यू की सेल की इंजरी हुई ना, सेल की जब इंजरी होगी तो ये हम तो नहीं चाहते कि ये इस तरह होना चाहिए, बट इस बैक्टीरिया ने तो कर लिया, ठीक है। इसने हमारे सेल को इंजर्ड किया। फिर होता क्या है, ये सेल जो हैं स्ट्रोमल सेल या फिर पेरेन्काइमल सेल, इनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम्स होता है, ठीक है। इन सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम्स होता है जो वो ऑल टाइम, नॉर्मल टाइम हम देखें तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब किसी सेल की इंजरी हो तब जाकर ये नींद से उठ जाते हैं, एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। अदरवाइज़ अगर सेल में कोई इंजरी ना हो तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये एंजाइम होता कौन सा एंजाइम है? इस एंजाइम का नाम है फॉस्फोलाइपेज, ठीक है, A2। ये कौन सा एंजाइम है? फॉस्फोलाइपेज A2। ये तब प्रोड्यूस हुआ सेल से जब सेल को किसी बैक्टीरिया ने इंजर किया। इंजरी के बाद तब जाके फॉस्फोलाइपेज एंजाइम प्रोड्यूस हुआ। अब हमें पता है कि हमारे जितने भी सेल हैं, सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बने हैं? जाहिर सी बात है वो लिपिड से बने हैं ना। तो ये करता क्या है, ये इसी लिपिड को लेकर इसको ब्रेक डाउन करके इसको किस चीज़ में कन्वर्ट करता है? एरेकिडोनिक एसिड में, ठीक है। एरेकिडोनिक एसिड में इसको कन्वर्ट करता है। इसने क्या किया? फॉस्फोलाइपेज एंजाइम ने, ये इनएक्टिव फॉर्म था जब तक किसी बैक्टीरिया ने इसको सेल को अटैक नहीं किया, इंजर नहीं किया, इनएक्टिव फॉर्म में था। जैसे ही कोई बैक्टीरिया आया, अपना टॉक्सिक रिलीज़ किया, टॉक्सिक आकर इसने सेल मेम्ब्रेन को इंजर किया, तब जाके ये फॉस्फोलाइपेज ए एंजाइम एक्टिवेट हुआ। इसने क्या किया? लिपिड को, सेल मेम्ब्रेन के लिपिड को लेकर इसको ब्रेक डाउन किया और एरेकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट किया। अब होता क्या है, मज़ीद दो एंजाइम्स हैं, दो और एंजाइम्स हैं जो कि वो क्या करते क्या हैं? एरेकिडोनिक एसिड को किसी और चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप यहाँ से गौर से सुनिए कि होता क्या है, ठीक है। दो और एंजाइम्स हैं, वो करते क्या है? एरेकिडोनिक एसिड को दो किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं।